हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 21 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें से लास्ट का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। यह क्लास सभी टाइप के इंग्लिश लर्नर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड ब्लैंक यू सून, यानी कि वह प्रतीक्षा कर रहा है आपसे मिलने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है लुक फॉरवर्ड, ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो आपको याद रखना है कि लुक फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू प्लस जेरंड आता है। ठीक है, क्या याद रखना है, लुक फॉरवर्ड के साथ क्या आता है, टू प्लस जेरंड, यानी कि आईएनजी फॉर्म का आपको यूज करना है। ठीक है, तो टू प्लस आईएनजी फॉर्म ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब भी आपको फ्रेजल वर्ब लुक फॉरवर्ड मिलेगा तब वहाँ पर आपको टू प्लस जेरंड फॉर्म का ही यूज़ करना है। आपको इस बात को याद रखना है, इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करना है, बेयर इन्फिनेटिव भी नहीं लगाना है, केवल जेरंड भी नहीं लगाना है, टू प्लस जेरंड का यूज़ करना है। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द सूप टेस्ट ब्लैंक आई वॉन्ट मोर, यानी कि सूप का टेस्ट कैसा है, वो डिलीशियस है, स्वादिष्ट है। तो यहाँ पर टेस्ट जो है इसको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। सूप के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है। सूप क्या है, ये है नाउन, और हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है। सूप कैसा है, डिलीशियस है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव यहाँ पर कौन सा है, डिलीशियस है। डिलीशियस अपने आप में क्या है, ये है एडजेक्टिव। द सूप टेस्ट्स डिलीशियस आई वॉन्ट मोर, यानी कि सूप जो है वो डिलीशियस है, स्वादिष्ट है, मुझे और ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वी विल स्टार्ट द पार्टी आफ्टर द सन गोज डाउन, यानी कि हम लोग पार्टी स्टार्ट करेंगे कब, सूर्य के डूबने के बाद। यहाँ पर हमें क्लॉज बताना है कि किस टाइप का क्लॉज है। वी विल स्टार्ट द पार्टी, हम पार्टी स्टार्ट करेंगे, ये कैसा क्लॉज है। ये इसकी बात यदि हम करें तो ये जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि इसका हम कहीं भी फ्रीली रूप से इतने पार्ट का हम यूज कर सकते हैं। ये अपने आप में कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है। आफ्टर द सन गोज डाउन, यानी कि सूर्य के डूबने के बाद, ये यदि हम इतना बस बोलें कि सूर्य के डूबने के बाद, ये कहीं ना कहीं जो है इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। इस वजह से ये कैसा क्लॉज है, ये जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि ये डिपेंड कर रहा है इस चीज़ पर। तब हमें बताना है कि ये किस टाइप का डिपेंडेंट क्लॉज है। तो पार्टी कब स्टार्ट होगी, सूर्य के डूबने के बाद, ये हम टाइम बता रहे हैं। तो ये कैसा क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पर्पज नहीं बता रहे, उद्देश्य नहीं बता रहे हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सी ब्लैंक इन दिल्ली सिंस 2012, यानी कि वह जो है वो दिल्ली में रह रही है, कब से रह रही है, 2012 से रह रही है। तो यहाँ पर हमें टाइम के पहले क्या लिखा हुआ मिल रहा है, तो सिंस मिल रहा है। सिंस मिल रहा है, सिंस या फॉर हम किस टेंस में यूज करते हैं, तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस तो नहीं है, बट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी हैज लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2012। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, द प्रोजेक्ट वॉज अकम्प्लिश्ड ब्लैंक शेड्यूल, यानी कि प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, शेड्यूल पर, टाइम पर ही क्या हो गया, पूरा हो गया। तो जब कभी आप एग्जैक्ट टाइम पर बता रहे हो कि इस टाइम पर ही, शेड्यूल पर ही ख़त्म हो गया काम, तब वहाँ पर आप ऑन टाइम का यूज़ करते हैं या ऑन शेड्यूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी काम समय पर हो जाए तब वहाँ पर आपको ऑन प्लस शेड्यूल या टाइम का यूज़ करना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, द प्रोजेक्ट वॉज अकम्प्लिश्ड ऑन शेड्यूल। सिक्स नंबर क्वेश्चन में हमें आर्टिकल फिल करना है, ही वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर थेफ्ट, यानी कि उसको कहाँ भेजा गया, तो जेल भेजा गया। हिज वाइफ विजिट्स हिम एट प्रिजन एवरी मंथ, यानी कि उसकी वाइफ जो है हर महीने प्रिजन जाती है, जेल जाती है। किससे मिलने जाती होगी, तो अपने हस्बैंड से मिलने जाती है। तो यहाँ पर प्रिजन है, तो जब भी प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल ऐसे प्लेसेस मिलें, और यदि इनका यूज़ आप प्राइमरी पर्पज़ के लिए कर रहे हो, जिसके लिए उन्हें बनाया गया है, प्राइमरी पर्पज़, प्राथमिक उद्देश्य के लिए कर रहे हो, तब वहाँ पर आपको कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो उसको भेजा गया जेल, किस लिए भेजा गया, तो चोरी की वजह से। तो चोरी करेगा तो जेल ही भेजा जाएगा, यानी कि इसका यूज़ किस लिए हो रहा है, तो प्राइमरी पर्पज़ के लिए हो रहा है, जिसके लिए उसे बनाया गया है। चोर डाकुओं के लिए बनाया गया है, तो प्राइमरी पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बट आगे की यदि हम बात करें तो हिज वाइफ विजिट्स, यानी कि उसकी वाइफ जो है उससे मिलने जाती है जेल। उसकी वाइफ ने जेल जाने वाला कोई काम नहीं किया, वो तो अपने हस्बैंड से मिलने जाती है, यानी कि ये जो है प्राइमरी पर्पज़ के लिए इस बार प्रिजन का यूज़ नहीं हुआ। इसका यूज़ हम स्पेशल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, जो कि उसका हस्बैंड से मिलना है। तो जब स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तब वहाँ पर आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, यानी कि नो आर्टिकल प्लस द,
नो आर्टिकल प्लस था, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है द लेडी बर्स्ट ब्लैंक टीयर्स आफ्टर हियरिंग द सैड न्यूज़, यानी कि औरत जो है वो सैड न्यूज़ को सुनने के बाद जो है वो औरत रोने लगी। तो आपको ये फ्रेज याद रखना, क्या याद रखना है, बर्स्ट इनटू टीयर्स, बर्स्ट इनटू टीयर्स। इसका मतलब क्या होता है, सडनली स्टार्ट क्राइंग, यानी कि अचानक से रोना शुरू कर देना, इसका मतलब होता है बर्स्ट इनटू टीयर्स। यानी कि औरत जो है वो रोना स्टार्ट कर दिया सैड न्यूज़ सुनने के बाद। यहाँ पर बर्स्ट इनटू टीयर्स का यूज़ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 8th नंबर क्वेश्चन है अ लॉट ऑफ पीपल हैव लिटिल रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी दीज डेज, यानी कि बहुत सारे लोगों का बहुत कम रिस्पेक्ट रह गया अथॉरिटी के लिए इन दिनों। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन टैग फिल करना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ अ लॉट ऑफ पीपल, खूब सारे लोग। सब्जेक्ट कैसा सेंस दे रहा है, तो ये दे रहा है प्लूरल सेंस। तो जब ये प्लूरल सेंस दे रहा है तो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन प्लूरल ही यूज़ करेंगे, जो कि सभी जगह यूज़ किया गया। यदि आप हैव को देखकर हैवेंट वाला टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसने लिटिल लिखा है। लिटिल जो है अपने आप में कैसा सेंस देता है, तो केवल लिटिल मिलेगा तो निगेटिव सेंस, अ लिटिल मिलेगा तो पॉजिटिव सेंस, ठीक है। तो यहाँ लिटिल लिखा है यानी कि निगेटिव सेंस दे रहा है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव में बनना चाहिए। तो पॉजिटिव हैव को यदि आपने पॉजिटिव समझ के हैव वाला ही टिक कर दिया तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हैव का यूज़ यहाँ पर किस तरह से हुआ है, इसका यूज़ हम मेन वर्ब की तरह कर रहे हैं। लिटिल रिस्पेक्ट, थोड़ा सा रिस्पेक्ट, ये तो नाउन हो गया, यानी कि हैव का यूज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं हुआ। जब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं हुआ तो हैव या हैवेंट क्यों करेंगे। तो जब कभी हैज़ या हैव इनका यूज़ जो है पोजीशन के लिए तरह कर रहे हो, अधिकार बताने के लिए, पोजीशन शो करने के लिए कर रहे हो, तब वहाँ पर आपको किस में डिसाइड करना है, डू या डज में। किस में, डू या डज में। तो यहाँ पर ये रहा डू या डज वाला। लिटिल चूंकि निगेटिव सेंस देता है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव वाला बनेगा, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है सी सेड दैट सी ब्लैंक कम द नेक्स्ट डे, उसने कहा कि वह कल आएगी। तो कल आएगी तो फ्यूचर का सेंस दे रहा है, तो फ्यूचर के लिए अपने विल या सेल का यूज़ किया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच का है। इनडायरेक्ट स्पीच में विल या सेल किस में कन्वर्ट होता है, वुड या शुड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हमें वुड का यूज़ करना पड़ेगा। कैन का तो कुड हो जाना चाहिए था, तो कुड भी नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर वुड ही इसका राइट आंसर होगा। सी सेड दैट सी वुड कम द नेक्स्ट डे। 10th नंबर क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ, हमें करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करना है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेंटेंस है। किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि किसी व्यक्ति की हत्या को हम क्या बोलेंगे, तो किसी व्यक्ति की हत्या को हम होमिसाइड बोलते हैं, जिसका स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ये सब इसका करेक्ट स्पेलिंग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ही ऑप्शन नंबर ए में होमोसाइड लिख दिया, जबकि याद रखना है इसका स्पेलिंग क्या होता है, होमिसाइड होता है, ठीक है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन में हमें सेंटेंस का इनडायरेक्ट करना है। द ओल्ड मैन प्रेड टू गॉड टू हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ, सॉरी यहाँ पर तो इनडायरेक्ट बना ही है, हमें इसका डायरेक्ट करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन मिस्टेक है यहाँ पर, डायरेक्ट करना है इसका हमें। तो बूढ़े आदमी ने प्रार्थना किया भगवान से कि भगवान जो है उसकी दुख की घड़ी में क्या करें, हेल्प करें, मदद करें। तो डायरेक्ट क्या होगा, तो डायरेक्ट नरेशन द ओल्ड मैन सेड, सब जगह सही है। गॉड, ओ गॉड, बिल्कुल सही है। तो मस्ट तो नहीं लगना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जब इनडायरेक्ट में मस्ट नहीं लगाया तो डायरेक्ट में मस्ट का यूज़ क्यों करेंगे, ये कैंसिल हो गया। अब ओल्ड मैन ने कहा कि भगवान मेरी मदद कीजिए उसके दुख की घड़ी में, ऐसा हम थोड़ा बोलेंगे कि भगवान मेरी मदद कीजिए और दुख का घड़ी किसी और का हो, ये कहना गलत है। ओल्ड मैन ने कहा कि ओ गॉड हेल्प मी इन माई आवर ऑफ सोरो, ये भी सही लग रहा है। ओ गॉड हेल्प हिम, उसकी मदद कीजिए अपनी दुख की घड़ी में, ये कहना गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही एकदम सही सेंस दे रहा है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन क्या है, 12th नंबर क्वेश्चन में हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, किसका, ड्यूटी वर्ड का, कि ड्यूटी जो है इस सेंटेंस में किस तरह से यूज हुआ है। द कैप्टन फेल्ट, यानी कि कैप्टन ने महसूस किया, इट वॉज हिज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिज क्रू, यानी कि ये कैप्टन की ही ड्यूटी है अपने क्रू की क्या करने की, प्रोटेक्ट करने की, रक्षा करने की, उसकी ही ड्यूटी है। हिज की बात करें तो ये क्या है, हिज जो है वो एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, तो एडजेक्टिव के बाद तो नाउन ही आता है, यानी कि ड्यूटी जो है इस सेंटेंस में किस तरह से यूज हुआ है, तो ये नाउन की तरह यूज हुआ है। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन है हरी अप, जल्दी करो, देयर इज स्टिल ब्लैंक वर्क लेफ्ट टू डू, यानी कि अभी भी क्या है, काम बाकी है करने को। तो वर्क की बात करें तो काम बाकी है, वर्क जो है इस सेंटेंस पे किस तरह से यूज़ हुआ है, इसका यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन की तरह कर रहे हैं। तो अनकाउंटेबल के साथ कभी भी फ्यू नहीं आता है, मेनी भी नहीं आता है। यहाँ पर हम कंप्लीटनेस नहीं बता रहे हैं कि पूरा काम बाकी है, ये कहना गलत है। यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि जल्दी करो, अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। तो बहुत सारा काम यानी कि अ लॉट ऑफ, तो अ लॉट ऑफ का यूज़ हम काउंटेबल अनकाउंटेबल सभी के साथ कर सकते हैं। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी ब्लैंक द स्टेशन, यानी कि ट्रेन जो है वो निकल गई कब, तो पहले स्टेशन पहुंचने से पहले ही जो है वो ट्रेन निकल गई। तो हम स्टेशन पहुंचे, ठीक है, और इससे पहले ही कोई और काम हो गया। तो जो काम पहले होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि हैड प्लस V3। और जो काम बाद में होता है, स्टेशन हम बाद में पहुंचे, यानी कि जो काम बाद में होता है लेटर वर्क के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। किसका, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है द टीचर आस्क्ड द बॉय, टीचर ने कहा बॉयज से क्या नहीं करने के लिए, नॉट टू मेक अ नॉइज, यानी कि शोर नहीं करने के लिए। नॉट टू, ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम डोंट का यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट में डोंट रहता है, जब उसको इनडायरेक्ट करते हैं तो नॉट टू में कन्वर्ट कर देते हैं। द टीचर आस्क्ड द बॉयज नॉट टू मेक नॉइज, ठीक है, नो मेकिंग नहीं, नॉट मेकिंग, ये सब कैंसिल हो गए। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट में डोंट रहता है, तो जब उसका इनडायरेक्ट करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, नॉट टू, या इसके जगह हम फॉरवर्ड का भी यूज़ कर देते हैं। फॉरवर्ड करना मतलब मना करना। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में हमें एडवर्स का क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो एडवर्स मतलब होता है अपोजिट में रहना, यानी कि हम बोल सकते हैं अनुकूल ना रहना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनुकूल रहना। तो अनुकूल रहना यानी कि फेवरेबल। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अनफेवरेबल जो है इसका सिनोनिम है हार्मफुल, मतलब नुकसानदायक, ये भी सिनोनिम में जाएगा। निगेटिव मतलब नकारात्मक, ये भी सिनोनिम में जाएगा। ठीक है। तो ए और कौन सा है, बी और डी, ये जो है एडवर्स का क्या है, सिनोनिम है। जबकि फेवरेबल जो है ये क्या है, ये जो है एंटोनिम है। ठीक है। आपको इस बात को याद रखना है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में हमें इडियम का मतलब बताना है। गेट योर एक्ट टुगेदर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खुद को व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना और बढ़िया तरीके से बिहेव करना। ठीक है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। गेट योर एक्ट टुगेदर यानी कि अपना एक्ट को साथ करो। इसका मतलब ये हुआ, यदि आप इस इडियम का यूज़ किसी पर्सन के लिए कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उसे कह रहे हैं कि अपने आप को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करो और अच्छे से बिहेव करो। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है और काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। अक्सर इसमें हिंदी सेंस जो है वो हमें कंफ्यूज कर देता है। तो सेंटेंस लिखा हुआ है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट बीन रिटन, यानी कि यह बेस्ट नॉवेल्स में से एक है जो कि क्या किया गया है, लिखा गया है। तो यहाँ पर बीन का यूज़ हुआ है। सेंटेंस तो पैसिव वॉइस का है, तो हमें पता है बीन हम किसके साथ यूज़ करते हैं, तो हैज़ या हैव के साथ करते हैं। ये दोनों तो हो गए कैंसिल। अब हमें डिसाइड करना है हैज़ या हैव में। यदि आप हिंदी सेंस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, हिंदी सेंस क्या बोल रहा है कि यह बेस्ट नॉवेल्स में से एक है जिसको लिखा गया। तो एक, यदि आप इसको एम्फेसाइज कर रहे हैं तब तो हैज़ लगना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि दैट का यूज़ किस तरह से हुआ है, तो दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो वर्ड मिलता है वो जो है वो उसका एंटीसीडेंट रहता है। और जब वर्ब यूज़ करते हैं तो एंटीसीडेंट के अनुसार ही वर्ब को यूज़ किया जाता है। और भी कई बेस्ट नॉवेल्स हैं, उनमें से ये एक है। नॉवेल्स बहुत सारे हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन के जो पहले मिलेगा उसी के अनुसार आपको वर्ब को यूज़ करना है। तो नॉवेल्स की बात करें तो ये कैसा नाउन है, ये जो है वो प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसा आना चाहिए, प्लूरल वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पर हैव इसका राइट आंसर होगा, ना कि हैज़ होगा। ठीक है। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है द कमिटी ब्लैंक एग्रीड टू द प्रपोजल, यानी कि कमिटी जो है वो एग्री हो गई प्रपोजल से। तो कमिटी एग्री हुई तो सभी की मत से एग्री हुई होगी।
तो जब कभी कमेटी जो है एग्री हो जाए किसी बात से, या उनके जो भी मेंबर्स हैं, उनके जो थॉट्स हैं मेंबर्स के, वो सब एक जैसा रहे, एग्री रहें सभी लोग, तो उसको आपको सिंगुलर की तरह यूज़ कराना है। बट उनमें डाइवर्सिटी रहे, यानी कि उनके जो मेंबर्स हैं उनके ओपिनियन अलग अलग रहे, तब उसको आपको प्लूरल मानकर चलना पड़ेगा। ठीक है, एग्री है यानी कि सिंगुलर मान के चलेंगे, तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर वर्ब यूज होगा, तो यहाँ पर हैज़ का यूज होगा, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ठीक है, और इस क्लास का पीडीएफ की यदि मैं बात करूं तो वो जो है वो चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जहां पर आपको 200 से अधिक पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगे। इसके लिए आपको मेरे YouTube को ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर कम्युनिटी पोस्ट में जो है स्पेशली मेंबर्स के लिए बहुत सारे PDFs के लिंक विथ पासवर्ड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट ब्लैंक टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग, यानी कि थके होने के बावजूद उसने जारी रखा काम करना। तो जब भी आपको सेंटेंस में डिस्पाइट वर्ड मिल जाए, ठीक है, डिस्पाइट यानी कि के बावजूद इसका मतलब होता है, इसके लिए हम इन स्पाइट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। डिस्पाइट मिलेगा तब आपको ऑफ का यूज बिल्कुल नहीं करना है। यदि इसके जगह आप इन स्पाइट का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है के बावजूद, इन स्पाइट, इसके साथ आपको ऑफ का भी यूज करना है। तो डिस्पाइट मिलेगा तब आपको ऑफ का यूज नहीं करना है। तो टायर्ड होने के बावजूद डिस्पाइट के बाद हमेशा जेरेंड फॉर्म आता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो जेरेंड फॉर्म यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जेरेंड फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। तो डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थके होने के बावजूद वो काम को कंटिन्यू रखा। तो ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वैसे लोगों को शेयर कर दीजिएगा जिन्हें इस वीडियो की नीड हो। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।